काय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। जय धन्वंतरी। नागरादि चिकित्सक समूह वती मैं वैद्य राजदीप वाडेर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम अतिसार निदान और चिकित्सा के दूसरे भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा अतिसार का जो प्रथम भाग था वो पूर्ण रूप से नैदानिक स्थिति पर पूर्ण रूप से व्याख्यायित था। आज हम बात करेंगे अतिसार चिकित्सित यानी कि अतिसार में चिकित्सा अनुबंधित क्या हमें विचार करना चाहिए और किस तरह से हमें अतिसार व्याधि के अंतर्गत चिकित्सकीय दृष्टिकोण में आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम विचार करेंगे। चरक संहिता चिकित्सीय स्थान 19वां अध्याय, अष्टांग संग्रह निदान स्थान 8वां अध्याय, दोनों के संकलन के साथ यह चिकित्सकीय निरूपण हमने तैयार किया गया है। तो उसमें हम आगे बढ़े उसके पहले हम देख ले कि गुरु आज्ञा से हमारे पास जठराग्नि के व्याधि, धात्वाग्नि के व्याधि, महाभूताग्नि के व्याधि, ऐसे व्याधियों का स्पष्ट हमारे पास संकलन और विभाजन प्राप्त है। जैसे कि चरक संहिता चिकित्सक की दृष्टि है, सुरानी सर की जो बुक है उसमें जठराग्नि के व्याधि संग्रह, धात्वाग्नि के व्याधि संग्रह और महाभूताग्नि के व्याधि संग्रह के स्पष्ट विभाजन है। जैसे कि जठराग्नि का व्याधि संग्रह ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कास, वास, हिका, ग्रहणी, पांडु, शोथ, हृदय रोग, अर्श, तृष्णा और छर्दी, तो यह सब जठराग्नि के व्याधि संग्रह है। धात्वाग्नि के व्याधि संग्रह में विद्रधि, कुष्ठ, प्रमेह, शोथ, फिर क्षुद्र कुष्ठ आदि और सादी, यह सब धात्वाग्नि के व्याधि संग्रह है। महाभूताग्नि के उद्व जत्रुगत रोग, योनि व्यापत, उरुस्त्रम, गलगन, भग्न, आगंतुज रोग, उन्माद, अपस्मार, यह सब महाभूताग्नि के व्याधि संग्रह। यह जो जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के व्याधि संग्रह है उसका मूलभूत उद्देश्य अग्नि अनुसार चिकित्सा सूत्र इस व्याधि संग्रह में लागू होगा, ऐसा स्पष्ट रूप से ज्ञात हमें इस तरह से विभाजन से प्राप्त होता है। यानी कि मान लो अतिसार की हम बात करें तो अतिसार है यह जठराग्नि का व्याधि संग्रह में से आने वाला एक व्याधि है। यानी कि अतिसार की जो भी अभी चिकित्सा संकलन संहिता में लिखा जाएगा वो सभी संकलन मूलभूत रूप से जठराग्नि अनुबंधित चिकित्सा के स्वरूप में लागू किया जाएगा। हमने इसके पहले ज्वर चिकित्सा देखा, ग्रहणी चिकित्सा देखा और अजीर्ण चिकित्सा देखा। तीनों के अंतर भी केंद्रगामी चिकित्सा जठराग्नि की ही चिकित्सा रही हुई है। तो इसका मुख्य विज्ञान यह है कि अग्नि अनुसार व्याधि संग्रह का हमें विभाजन करना चाहिए और उस व्याधि संग्रह को उस अग्नि अनुसार चिकित्सागामी परिणमन या परिणाम हेतु चिकित्सागामी संकलन से यदि हम अग्नि अनुसार विभाजन करके हम आगे बढ़े तो अवश्य में वो पूर्ण परिणाम और संप्राप्ति विघटन हमें प्राप्त होगा। यदि हम अग्नि अनुसार चिकित्सागामी संकलन में नहीं जाते तो कहीं ना कहीं व्याधि का संप्राप्ति विघटन नहीं होगा और गदातिचार्या क्या होगा, स्थलांतर होगा। बराबर। तो आपको अग्नि अनुसार निदान और चिकित्सा के अंतर्गत जाना चाहिए। दूसरा एक अच्छा यह है कि यह भी हमें गुरु आज्ञा से प्राप्त हुआ है कि भाई जठराग्नि के अधिष्ठान मान लो प्राणवायु स्रोत, अन्नवायु स्रोत, उदक वायु स्रोत, तो यह स्रोत अनुसार भी अलग अलग व्याधि संग्रहों का हमारे पास विभाजन है। जैसे कि यहाँ पे हम अतिसार की बात कर रहे हैं तो अतिसार अन्नवाही स्रोतस का व्याधि है। तो ऐसे जो हम विभाजन करते जाएंगे उस अनुसार हमारी चिकित्सा ज़्यादा सरल और सचोट होगी। मान लो अन्नवाही स्रोतस के व्याधि संग्रह में आता है और अजीर्ण, अतिसार, छर्दी और अजीर्ण, अतिसार, छर्दी, यह जो 4 से 5 व्याधि संग्रह है यह अन्नवाही स्रोतस के आश्रित रहने वाले व्याधि संग्रह है। तो उसमें भी हमारी जठराग्निगामी चिकित्सा होनी चाहिए
और अनवायी स्रोतस को जठराग्निगामी उसका अनुवर्तन हमें सापेक्ष करना चाहिए। तो यदि आप जठराग्नि के व्याधि संग्रह का भी प्राण उदक अनुसार विभाजन कर दो तो आपको अग्नि और उस अग्नि में से कौन से स्रोतस का प्राकृत अनुवर्तन स्थापित करना है यह आपको सरलता प्राप्त होगी। मान लो अनवायी स्रोतस का मूलभूत प्रकृति स्थापन है दीपनीय और संग्रहणीय चिकित्सा। तो यदि आप अतिसार चिकित्सा पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसका मूलभूत स्रोतस का सापेक्षीकरण हेतु दीपनीय, संग्रहणीय और समनीय चिकित्सा अतिसार की मुख्य और केंद्रगामी चिकित्सा है। लंघन पश्चात दीपनीय, संग्रहणीय और समनीय चिकित्सा अतिसार की मुख्य और केंद्रवर्ती चिकित्सा है। वो इसलिए है क्योंकि अतिसार अनवाही स्रोतस का व्याधि संग्रह। यदि व्याधि संग्रह का स्रोतस अलग होता तो यह चिकित्सा सूत्र भी तद अनुसार अलग होता। और अतिसार, ग्रहणी, छर्दी सभी यह 4 से 5 व्याधि अनवायी स्रोतस के होने के कारण ये सभी व्याधि में एक समान दीपनीय, संग्रहणीय और समनीय चिकित्सा ही पूर्ण संहिता में लागू की गई। और इसके अंदर जो भी अन्नपान आएंगे, निदान परिवर्जन आएगा या भेषज संग्रह आएगा, यह निदान परिवर्जन, अन्नपान संग्रह, भेषज संग्रह का मुख्य केंद्र दीपनीय, संग्रहणीय और समनीय स्थिति प्रस्थापित करना ही होगा। क्योंकि जठराग्नि के अनुबंध में अनवायी स्रोतस को यदि आप प्राकृत अनुवर्तन में लेना चाहते हो तो आपको अवश्य में दीपनीय, संग्रहणीय और समनीय स्थिति ही स्थापित करनी होगी। यह स्रोतस को अग्नि अनुसार प्रस्थापित करने की वैज्ञानिक चिकित्सकीय अभिगम है। तो इससे क्या होता है, आपका विचार, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। आप सरलता से और सटीकता से चिकित्सा कर सकते हो। तो यहाँ से अतिसार चिकित्सा शुरू होती है। तो अतिसार चिकित्सा में सर्वप्रथम वात और आम अतिसार की चिकित्सा सामान्य रूप से एक ही कही गई है। यानी कि कोई भी अतिसार हो, वातिक, पैतिक, कफत, स्वनिपातज या भयज और शोकज, कोई भी अतिसार में शुरू किया गया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी प्रथम चिकित्सा क्रम वातिक या आमज अतिसार में या सभी अतिसारों में यदि आपके पास रोगी पुरुष प्रथम स्थिति में आता हो तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो प्रायणा अतिसारो अग्निम उपहत्य प्राग आम अधिष्ठानो भवति। यानी कि सभी अतिसार में अग्नि उपहत हो जाती है और उसका मुख्य अधिष्ठान आम रहता है। यानी कि अतिसार जो प्रकृति है, अतिसार की प्रकृति क्या है, द्रव मल अतिसरण, ये इसकी द्रव मल अतिसरण, ये इसकी अतिसार की मुख्य प्रकृति है। तो यह अतिसरण, द्रव मल अतिसरण जो हो रहा है इसका मुख्य केंद्र या पोषक स्थिति आम है। और यहाँ पे आपको बड़ा यह भी विज्ञान मिलेगा, यदि कहीं भी द्रव मल अतिसरण की स्थिति या शरीर में कहीं भी अतिसरण हो रहा है और अधिक मात्रा में हो रहा है तो यह अतिसरण का मुख्य केंद्र अग्निम उपहत और आम अधिष्ठान होगा। तो आप उसको एक से ज़्यादा स्थिति में भी संकलित कर सकते हो। मान लो ग्रहणी में अतिसरण हो रहा है, अतिसार में अतिसरण हो रहा है, रक्तातिसार में अतिसरण हो रहा है, इसी तरह शरीर में से कहीं भी जगह से ज़्यादा अतिसरण हो रहा है। मान लो छर्दी में अतिसरण, बाह्य उद्ध्व मार्ग से अतिसरण हो रहा है। दूसरा व्रण में पुय आदि का अतिसरण हो रहा है, कुष्ठ में अतिसरण हो रहा है। दूसरा योनि व्यापद में अत्यर्थव की स्थिति में अतिसरण हो रहा है। ये मान लो एक मोस्ट कॉमन स्थिति है योनि व्यापद के अंतर्गत कि भाई आर्तव, मान लो मेनोपोजल स्थिति के नज़दीक में ये देखने को मिलता है कि भाई अति आर्तव प्रवृत्ति शुरू होती है।
तो ये आप समझ लो कि कहीं भी कोई भी अति प्रवृत्ति या अतिसरण की स्थिति पूर्ण रूप से अग्नि उफत और साम आश्रित स्थिति में ही उत्पन्न होती है। तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में? यदि आप अतिसरण, कोई भी अतिसरण बंद करना चाहते हो तो आपको एकमात्र अग्नि और सामता को ठीक करने से वो अतिसरण पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। गुरु कृपा से हमारा ये अनुभव रहा है, सर्दी के अंतर, अतिसार के अंतर, ग्रहणी के अंतर, रक्त की मान लो व्रण के अंतर ले लो, कुष्ठ के अंतर्गत ले लो, या योनि व्यापद में अति आर्तव स्थिति ले लो। तो यह एक सूत्र को ज्ञात करके साम निराम और अग्नि की स्थिति स्थापित करने से हमने पूर्ण रूप से उस अतिसरण पे काबू प्राप्त किया। तो यह गुरु आज्ञा और संहिता की संकलित स्थिति से हमें ज्ञात होता है कि यदि आप अतिसरण रोकना चाहते हो तो आपको पहले तो लंघन, अग्नि और सामता को ही अपना आश्रय मान के उसकी पहले चिकित्सा करनी चाहिए। तो आप यदि अपनी प्रैक्टिस में सामता और लंघन और अग्नि को ठीक करोगे तो मेरा अनुभव रहा है, आप भी अनुभव करोगे, सभी अतिसरण की स्थिति अंशतः काबू में आ जाएगी। 3, 4, 5 दिनों के अंदर अतिसरण बंद हो जाता है। यह फिर वो अश्रुदर हो, रक्त अत्यार्तव हो, कोई भी अति प्रवृत्ति हो, बराबर। तो ये आप करके देख लीजिएगा। दूसरा, प्रायणा अतिसारो अग्निहुत्य प्राग आम अधिष्ठानो भवति, यानी कोई भी अतिसरण की प्रवृत्ति मुख्य रूप से अग्नि और आम को आश्रित करके रहती है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आपको दूसरा कुछ नहीं करना। तो उसमें क्या करें? पहले तो आम की स्थिति को ज्ञात करके आपको लंघनम उपक्रमित सिद्धि, लंघन चलाना चाहिए। यदि आप दूसरा, इसमें यह विज्ञान निकल कर आता है कि आप ज्वर पढ़ लो, ग्रहणी पढ़ लो, अजीर्ण पढ़ लो, अतिसार पढ़ लो, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिर्फ लंघन। संहिता का पहला सूत्र लंघन ही करवाए, दूसरा कुछ इसमें बात ही नहीं की। तो आप यदि देखें तो भाई मान लो गोयल साहब है, सुरानी साहब, प्रजाराम भाई की परंपरा देखिए, तो लंघन से ही शुरू करवाते हैं, क्योंकि यह फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। यदि आप लंघन की स्थिति को ओढ़ जाते हो तो अवश्य में आपको व्यापद होगी, अवश्य में आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। पेशेंट बिगड़ेगा ही, या तो आपको यश हानि होगी। यदि आप इसमें भी अन्नवाही स्रोतस व्याधि संग्रह में तो लंघन तो मस्ट है। अन्नवाही स्रोतस के व्याधि संग्रह में लंघन ही करवाना है, लंघन पूर्वक ही आगे बढ़े। तो साम निराम और लंघन पूर्वक आपको आगे बढ़ना है। तो लंघन में पूर्ण रूप से लंघन से ही, यानी कि मुद्गयूस पक्वोदक से ही आपको सुंठी धान्यक्वात, मुद्गयूस और पक्वोदक पूर्वक ही लंघन करवाना। इसमें औषध निषेध है, अन्नपान निषेध है। यूस एवागु पेया विलेपी का जो क्रम बताया गया उसी अनुसार, उसी क्रम से आपको सुंठी धान्यक्वात का उपयोग करके, पक्वोदक का उपयोग करके लंघन करवाना। और दूसरा, यह आप देख लीजिए, लंघन करवाने से बल स्थापित होने लगेगा। यदि आपने इसमें अन्नपान चालू रखा तो बल हानि होती रहेगी। मेरा अनुभव है, गुरु आज्ञा से हमने प्रैक्टिस में भी देखा है काफ़ी, कि कोई एक भी हमारा पेशेंट लंघन जिसमें हमने करवाया, वो एक भी पेशेंट हमारा बिगड़ा नहीं है, ना ही उसकी बल हानि हुई। लेकिन हमने कभी भी मान लो लंघन का अतिक्रमण कर दिया और अन्नपान और आम साम निराम को ना देखते हुए सीधा अन्नपान और औषध हमने पेशेंट को दे दिया, तो अवश्य में बलहानि होती है, रोग मिटता नहीं है और गदातिचार और स्थानांतर हो जाता है। तो चिकित्सा व्यापत से हमें बचना चाहिए।
जो सक्रम और जो भी चिकित्सा प्रोटोकॉल संहिता में लिखा है उसी अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पहले आप लंघन ही करवाए। आपने कभी लंघन के अंदर बल हानि हुई देखा है आपने? वो तो वैद्य का व्यापद हो गया। चलो, अति लंघन में तो वैद्य का गुण दोष आ जाता है, लेकिन प्राकृत लंघन की स्थिति आप 5, 7, 10 दिन करवाया तो एक भी ऐसा रोगी नहीं जिसका बलवर्ण सुखायुष की स्थापित ना हुआ हो। जब लंघन शुरू हो तब जो शुरू में चलने के लिए बोल रहे हैं चक्रमण, वो एडवाइजेबल है या नहीं? मेरे ख्याल से यदि ये जो अनशन रूप, पूर्ण अनशन रूप लंघन है उसमें आपको प्रारंभिक स्थिति में चक्रमण नहीं देना। चक्रमण पाचन रूप लंघन आपको जब आप अन्नपान चालू करवाए, ये मेरा अनुभव है, जो मैं करवाता हूँ वो आपसे कहता हूँ। जब आप अन्नपान की स्थिति में आए, जब रोगी को आप यवागु पेया की स्थिति में आए, जब आप अन्न दे रहे हो, तभी आप उसको चक्रमण चालू करवाए, क्योंकि यह पाचन है। पाचनीय कल्पना लंघन के बाद देना, यानी कि अनशन रूप लंघन के बाद पाचन देना। संहिता में इसी चिकित्सा में आएगा पाचनीय प्रमथ्य कसाई कल्पना आएगी। तो ये जो पाचनीय प्रमथ्य कसाई कल्पना है उसका क्रम आता है लंघन के पश्चात। तो यदि आप चक्रमण करवाना चाहे, आतप सेवन करवाना चाहे, तो वो आप करवाए लंघन के पश्चात। अन्नपान, जब अन्नपान की योग और क्षुधा की स्थिति स्थापित हो तभी आप पाचन नहीं लंघन का उपयोग करें। तो ये एक अच्छा विच्छेद है। मान लो आपके पास रोगी पुरुष आ रहा है, उसको अतिसार है, मान लो ज्वर है, अजीर्ण है, तो फर्स्ट डे से ही आप उसको लंघन के साथ, यानी कि मुद्ग यूज पक्वोदक के साथ पहले प्रारंभिक 3, 4, 5 दिनों में यदि चक्रमण नहीं दे रहे हो तो अच्छी बात। उसको पूर्ण तरफ से अपने घर पे ही ये लंघन करना है। लेकिन जब आप अन्नपान योग चालू करें क्षुधा वृत्ति के उद्भव के साथ, तब आप उसको पाचन हेतु चक्रमण चालू करवाएं। बाकी मेरे ख्याल से प्रारंभिक स्थिति में ज़रूरत नहीं रहती। आम अतिसार है, आम अतिसार और वात अतिसार दोनों साथ में, दोनों संहिताकार ने साथ में उसका एक ही ट्रीटमेंट है, इसीलिए साथ में कहा। तो सिम्टम्स आमातिसार है या आम या निराम है, उसका उसके 6 लंग अष्टांग संग्रह में बताए हैं कि अतिसार के साथ और लिंगों के साथ, सामान्य लिंग समुदाय के साथ गुरुत्व, आधमान, आना, प्रसेक, सुख, गुरु सरुज कोष्ठ, गुरुत्व, आधमान, आना, गुरु सरुज कोष्ठ और ससुख, यदि अतिसार हो तो उसको आम अतिसार जानना चाहिए। गुरुत्व, आधमान, आना, ससूल, सरुज कोष्ठ और प्रसेक, इतने साम अतिसार के लिए, जो वातज, पित्तज, कफज, भयज और शोकज अतिसार के सामान्य लक्षणों के साथ विशेष रूप में देखने को मिले। और लगभग प्रारंभिक स्थिति में अतिसार साम ही रहता है, साम स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, लंघन चालू करवाना है। इसमें लिखा है कि आम अवस्था या पूर्व अवस्था में, यानी कि आमज स्थिति में संग्राही उपचार पूर्ण रूप से निषेध है। यानी कि प्रारंभिक आम स्थिति में आपको एक भी संग्राही उपचार नहीं करना है, यानी कि एक भी पाचन और स्तंभन योग आपको प्रारंभिक स्थिति में नहीं ले। मान लो हम इंद्रयवादी नामक योग प्रयोजन में लेते हैं, तो वो भी आपको लंघन के 3, 4, 5 दिन के बाद ही आपको प्रयोजन में लेना है। तो
तो ही अच्छा परिणाम मिलेगा और जल्दी से अतिसार ठीक होगा। इसमें हमने लिंगों का विभाजन किया हुआ है। इसमें लिखा है कि लंघन में यदि उत्क्लेशित दोष हो तो लवणांबु उद्धार्येत प्रथम, पहले आप उसको वमन द्वारा निकाल दीजिए, आत्तिक शुद्धि करवा दीजिए। बरोबर, इससे क्या होता है, आमाशय की आत्तिक शुद्धि होती है। और मेरी अध्ययन से तत्पश्चात लंघन करवाना शुरू कर दीजिए। सुख, आना और प्रसेक, ये जो 3 लिंग है सामता के, साम अतिसार के, ये पूर्ण रूप से आमाशय को आश्रित करके रहने वाले 3 लिंग है। लंघन के अंतर सुख, आना और प्रसेक सापेक्ष होने लगे तो आमाशय शुद्धि समझना चाहिए। आपको ये समझना है कि आमाशय अब शुद्ध हो गया। वेदना, खूचे एवी वेदना थी। सुख यानी खूचे एवी वेदना। जिसको आप अतिसार वाले रोगी को पूछो ना, आप अब ये लिंग आपको पूछने रोगी को तो भाई आपको सुख हो रहा है, तो वो बोलेगा कि मुझे ऐसा हो रहा है। यदि आप उसको नहीं बोलोगे कुछ तो वो नहीं बोलने वाला है, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसको क्या बोले। उसको जो महसूस हो रहा है उसका किस तरह से उस वेदना को व्याख्यात करे उसको पता नहीं। तो आप क्या करना है, आपको उस वेदना को व्याख्यात करना है। बरोबर। आना में क्या होता है, पेट फूलाई जाए, आफरो चढ़े। बरोबर। प्रसेक, मोढामांथी लाला स्राव थाय, पानी झरे। बरोबर। दूसरा इसमें लिंगी है स्थैमित्य, आधमान, गुरु और सरुज कोष्ठ। यह आमाशय के साथ कोष्ठ का जब पक्वाशय भाग भी आम से ग्रस्त हो जाए तब रोगी पुरुष में स्थैमित्य, गुरु कोष्ठ, सरुज कोष्ठ और आधमान उत्पन्न होता है। आधमान, गुरु, सरुज कोष्ठ और स्थैमित्य कोष्ठ का पक्वाशय भाग भी जब आम से युक्त हो जाए तब ये स्थिति रोगी पुरुष में देखने को मिलती है। तो उसमें क्या करवाना चाहिए, तो ये जो लवणांबु उद्धार्येत प्रथम, लंघन पश्चात स्थैमित्य, आत्मान, गुरु और सरुज कोष्ठ वाले रोगी पुरुष को स्त्रंसनम विरेक कुरियात, स्त्रंसन पूर्वक विरेचन करवा देना चाहिए। स्त्रंसन એટલે पक्व अपक्व मल को जो भी हो निकाल देना चाहिए। तो क्या करें हम पक्व अपक्व मल को निकालने के लिए, तो कि भाई हरि तकी कसाई कल्पना। आम स्थिति में प्रथम कोई योग लिखा हो तो वो है हरि तकी कसाई कल्पना। स्त्रंसन औषध, हरि तकी पक्व अपक्व दोनों को पक्व करके निकाल देंगे। हरि तकी ये औषध का गुण है, लेकिन यहाँ लिखा है यदि आपको स्त्रंसन रूप विरेक द्वारा निकाल देना है, लेकिन अतिसार में हरि तकी को पसंद किया गया। पक्व करके निकालने के लिए हरि तकी को यहाँ पे कसाई कल्पना में लंघन के साथ आपको हरि तकी देना चाहिए। अभी ये इतना बड़ा यहाँ पे प्रश्न किसी को लगता है कि भाई अतिसारिक तो हो रहा है, कि भाई रोगी 15 बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है, पेट साफ आ रहा है, अति द्रवमल अतिसरण, और इसमें हरि तकी कसाई आप कैसे दे सकते हो। तो हरि तकी कसाई से आम सामता लंघन की स्थिति सापेक्ष होने से उसका द्रवमल अतिसरण हमारे अनुभव से गुरुजी के द्वारा जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने किया, ये सब किया हुआ है। हरि तकी जैसे ही आप दोगे आम की स्थिति में, पक्वा से अशुद्धि स्थिति में, आपका अतिसार बंद हो जाएगा। सर इनिशियल स्टेज में तो अतिसार बढ़ी जाए। अतिसार कुछ बढ़ने वाला नहीं है। फर्स्ट डे से ही उसका द्रवमल अतिसरण जो है वो पूरे रूप से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जो आप 20 बार उसको जा रहा है, पेट द्रवमल अतिसरण हो रहा है,
वो 10 बार 5 बार करते करते जैसे ही सामता का कम होती जाएगी उस तरह से उसका द्रवमल अतिसरण का वेग बंद हो जाएगा। दूसरा मेरा ये एक अनुभव रहा है कि मान लो कोई के हरितकी से यदि आपको पेट साफ आ रहा है, ज़्यादा पेट साफ आ रहा है, तो समझो इसकी ज़रूरत है, ये सामता का पाचन कर रहा है और अभी इसका पाचन और विकार की स्थिति में आपको पेट साफ आ रहा है। आप लगातार 40 दिन नियमित हरितकी लो तो आपको महसूस होगा जो पेट साफ की तीव्रता आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगी और हरितकी अपना रसायन कर्म शुरू कर देगी। यह पेट साफ की स्थिति आपके शारीरिक अवस्था के ऊपर निर्भर रहती है। हरितकी दोष अनुलोमन करती। यदि आपके शरीर में दोष होंगे, आम सामता या विकार होगा तो अनुलोमन होगा ही होगा और ये अच्छी बात। अनुलोमन हरितकी से हुआ तो समझ लो आपके शरीर में दोष था, वो निकल रहा है और वो अच्छी बात है। लेकिन वो समय पे नियमित उपयोग करने से अनुलोमन सापेक्ष होके रसायनवत अनुवर्तन शुरू हो जाएगा। बोलिए। ऐसे भी जाना जा सकता है ना कि द्रव्यमल प्रवृत्ति बढ़ी लेकिन मलवर्ण सुख आयुष्य भी इसके साथ बढ़ता है, अगर वो कम होगा तो दिक्कत है। द्रवमल पर आप ये जो हरितकी कसाय आप जैसे ही दोगे, मेरे आप देखोगे द्रवमल अतिसरण में पूरा कंट्रोल आ जाएगा। वो भी नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा। हम भी अतिसार की प्रारंभिक स्थिति में सिर्फ हरितकी का इसमें जो दूसरे योग लिखे उसी के साथ प्रयोग करते। हरितकी का द्वारा साम अतिसार में स्त्रंसन करवा देने से यह अतिसार पूर्ण रूप से साम अतिसार साध्यता को प्राप्त करता है। इसमें कुछ नहीं करवाना है। हरितकी कसाई कल्पना आपको देनी। इसमें भी भेद 3 से 4 भेद दिए हुए। हरितकी कसाई को शुंठी के साथ दे। तो यदि आप हरितकी कसाई को शुंठी के साथ देते हो तो ये आमाशय को खूब अच्छी तरह से शुद्ध कर देगा। तो आमाशय में से अच्छी तरह से साम अतिसार का पाचन करके निराम स्थिति स्थापित कर देगा। ये संहिता में कल्पना दी गई। हरितकी कसाई को पिपली चूर्ण के साथ दे। हरितकी कसाई को यदि आप पिपली चूर्ण के साथ दोगे तो यही हरितकी कसाई पक्वाशयगत सामता को खूब अच्छी तरह से पाचित कर देगा, क्योंकि पिपली क्या है? रसायन है। और जो रसायन द्रव्य संग्रह है पिपली, यह पक्वाशय तक और पक्वाशय में अच्छी तरह से सामता का पाचन और शुद्धिकरण करती है। दूसरा दिया है हरितकी कसाई को त्रिकटु चूर्ण के साथ दे। शुंठी के साथ दे या पिपली चूर्ण के साथ दे या त्रिकटु चूर्ण के साथ दे। तो त्रिकटु चूर्ण में सूंठ, मरी और पीपर 3 आते। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने हरितकी कसाई को त्रिकटु के साथ दिया तो ये आम पक्वाशय दोनों में एक साथ शुद्धिकरण स्थिति उत्पन्न करेगी। तो संहिता में कसायों के साथ जो अनुबंधित या उसके अनुद्रव्य जो भी लिखे, मान लो आप हरितकी कसाई और शुंठी देते हो तो कोष्ठ का आमाशय भाग खूब अच्छी तरह से शुद्ध हो गया। हरितकी के साथ यदि आपने पिपली चूर्ण दे दिया तो पक्वाशय भाग खूब अच्छी तरह से शुद्ध हो गया। और आम पक्वाशय दोनों बिगड़े हुए तो आप त्रिकटु चूर्ण यूज़ करें। आम पक्वाशय दोनों के अंदर अच्छी तरह से सामता का पाचन और स्त्रंसन होगा। तो औषधों का किस तरह से चयन किया जाता है उसका आपको इस तरह से विज्ञान आपको मिलेगा। हरितकी कसाई शुंठी के साथ, हरितकी कसाई पिपली के साथ, हरितकी कसाई त्रिकटु के साथ।
तो कसाई कल्पना, क्वात कल्पना, क्वात कल्पना। दूसरा आप ये एक समझ लो, जब भी आप लंघन करवाओ, ये हमने देखा था, उसके अगले जब भी आप लंघन करवाओ तो हो सके तो क्वात कल्पना यूज करें। क्वात कल्पना लंघन की उत्तम सिद्धि के लिए सबसे अच्छी कल्पना है, क्योंकि वो खुद लंघन गुण के द्वारा बनाई गई कसाई कल्पना को लंघन सिद्धि करती। दूसरा, इसमें एक अनुपान दिया है कि कांजी अनुपान के साथ हो सके तो दे। यदि आपने आम अतिसार में स्त्रंसन रूप स्थिति को स्थापित करने के लिए हरितकी, कसाई, सुंठी, पिपली, त्रिकटु और कांजी का अनुपान दिया, तो यह क्या करेगा, आम पक्वाशयी उपरांत मार्गस्थो स्थानस रस में सामता की पूर्ण सिद्धि कर देगा। यानी कि हरितकी, कसाई को स्त्रंसन रूप विरेचन को रस तक पहुंचाएगा, क्योंकि यह क्या करता है, कांजी रस शुद्धि कर देगा। कांजी એટલે कांजी कल्पना, वैसज्य कल्पना विषय है ना, ये આપણે उसके बाद हम कांजी को भी देखेंगे। अम्ल रस वाली हुई कांजी, आप छाछ नहीं, कांजी कल्पना है, कस वैसज्य कल्पना का विषय है, अम्ल रस वाली रहती है। दूसरा, कांजी अनवायी स्रोतस पे बढ़िया काम देती है, अनवायी स्रोतस पे इसका एकदम अच्छा काम रहता है। तो क्या रहता है, हरितकी, कसाई को यदि कांजी का अनुपान दिया आपने, तो यह रस तक रस शुद्धि कर देगी और रस तक आम और स्तंसन का काम आपको कांजी रूप अनुपान देगा। तो कांजी आपको सीखनी चाहिए और बनानी चाहिए, बराबर। ये प्रदीप भाई ने बनाया हुआ है कांजी, बराबर। तो इसमें सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आता है। अब मान लो लंघन अच्छी तरह से आपने करवा दी, स्थैमित्य में क्या होता है, बोलो स्थैमित्य। तो ये नेक्स्ट टाइम ढूंढ के आओ स्थैमित्य, बरोबर। सामता का कोष्ठगत परीक्षण है, स्थैमित्य कोष्ठ ऐसा कहा गया, स्थैमित्य कोष्ठ, स्थैमित है योग्य काम न कर सके एवी स्थिति, ऐसा ही होता है इसमें। तो एक स्थैमित का लिंग की व्याख्या आप ढूंढ कर लेंगे, बरोबर। गुरु सरोज कोष्ठ ख्याल आता है, स्थैमित कोष्ठ कैसा ज्ञात करें, स्थैमित कोष्ठ। तो पहले तो सामता, साम लंघन, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लंघन, सामता। पहले तो लंघन द्वारा आमाशय शुद्धि और पक्वाशयी शुद्धि रूप स्त्रंसन रूप विरेचन, और उसमें आपको हरितकी, कसाई का संहिताकार ने उल्लेख कर दिया। इसमें सुंठी, पिपली, त्रिकटु और कांजी का अनुपान देना है। वो आमाशय पक्वाशय अनुसार आपको सुंठी, पिपली, त्रिकटु पसंद करना है कि आप आम पक्वाशय रस कहाँ से शुद्धि करना चाहते हो, स्त्रंसन करवाना चाहते हो, उसके ऊपर आधारित। सुंठी दीपनीय, संग्रहणीय, पाचनीय गुण संग्रह वाली, तो ये आमाशय पे कार्य करती है। तो जिस तरह से भेषजों का अपना अपना गुणकर्म लिखा है, तद अनुसार आप ज्ञात कर पाओगे कि कौन सा भेषज संग्रह किस अधिष्ठान पे उपयोगी होगा। तो जैसा ही लंघन पूर्ण हो जाए, तो लंघन सिद्धि का कौन सा लिंग है, वात मूत्र पोरीसाणाम विसर्गिकात्र लाघवे, हृदय उद्गार कंठास्य सुधि, तंद्रा क्लमे गते, स्वेदे जातो रुचो चैव क्षुत पिपासा क्षोदे, कृतम लंघनम आदिश्य निर्व्यर्थ च अंतरात्मानि। यहाँ तक आपको लंघन करवाना। जब तक
सब लिंग स्थापित न हो जाए, आपको लंघन करवाना। और यह लिंग कौन स्थापित कर देगा? हरितकी कसाई। ये क्या करेगा? पक्व अपक्व सामता को पक्व करके निकाल देगा। कई बार क्या होता है, आपका जो रोगी पुरुष है, मान लो आप कोई भी रोगी आप ले लीजिए, अतिसार नहीं है, कोई भी, मान लो सुख, आना, प्रसेक, गुरु, सरुच कोष्ठ और सामता के दूसरे लिंग स्रोतोरोध, बल, भ्रंश, गौरव, अनिल, मूर्ता, आलस्य, अपक्ति, निष्ठिव, मदसंग, रुचि और क्लम। तो आप कई रोगी पुरुष में यदि यह लिंग ज्ञात हो रहे, आप लंघन करवा रहे हो, अच्छी तरह से मुदगी, सुंठी, धान्य सब चल रहा है, लेकिन लिंग में से सामता निकल नहीं रही, तो आपको क्या करना है ये यहाँ पे बताइए। आपको स्त्रंसन दे देना, निकाल दो आप सब। आप समझे? आप पाचन करवा रहे हो, समन रूप लंघन चालू है, लेकिन गुण जो है सामता के, जो लिंग समुदाय है, वो अपनी गुण की एग्रेसिवता नहीं छोड़ रहे, तो आपको यह हथियार को यूज़ करना चाहिए। हम अपनी प्रैक्टिस में यही करते हैं। जहाँ सामता रोगी को नहीं छोड़ रही, वहाँ हम हरितकी का, कसाई का एक अमोध हमारे पास शस्त्र है। और हमारे गुरुजी ने सिर्फ यही सीखा है, सिर्फ हरितकी ही, तो आपको कुछ नहीं करना है। हमारे कई वैद्य समूह को हम जब सीखने जाते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि सभी काफ़ी अलग अलग रोगी पुरुष और एक ही भेषज संग्रह, मान लो हरितकी चूर्ण को, एक ही हरितकी चूर्ण कसाई से किस तरह से ये ठीक हो रहा है, तब हमें समझ में आता है कि यह हरितकी कसाई चूर्ण लंघन पूर्वक जो दिया जा रहा है, मुझे पूर्ण रूप से साम निराम पाचन कल्पना हेतु ही दिया जा रहा है। और होता यह है कि जैसे ही सामता का पाचन होता है, सूत्र स्थान के सभी व्याधि रोग संग्रह पूर्ण रूप से साध्यता को प्राप्त करते हैं। ये अतिसार चिकित्सीय स्थान में दिया गया, लेकिन हमें जो ज्ञान प्राप्त है और जो हम कह रहे उस अनुसार कोष्ठ का सभी व्याधि संग्रह जो कोष्ठ आश्रित है, जो कोष्ठ के दोष और जठराग्नि के द्वारा पोषित है, वो सभी जैसा ही आप लंघन और साम निराम ठीक करोगे, वो 19% ठीक हो जाता है। और आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये अनुभव होगा कि जैसा ही आप लंघन करवाते हो, अतिसार पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। आगे जाने का कुछ ज़रूरत आज तक गुरु कृपा से पड़ा ही नहीं कि हम प्रमथ्य कसाई कल्पना का उपयोग करें, अनुवासन बस्ती दे, पिछा बस्ती दे, ऐसा ज़रूरत पड़ा ही नहीं। वो 80% तक नहीं पड़ता। 20 to 25% रोगी ऐसे है कि जिसमें आपको सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का विचार करना पड़ेगा। अब मान लो जिसके 80% रोगी सिर्फ लंघन से ही ठीक हो जाते हो, तो उस वैद्य को क्या ज़रूरत है, निश्चिंत होकर सो जाता है। आप समझे? मान लो प्रदीप भाई है, आप सब हो, आपको लंघन हस्तगत हो गया, फिर आपको कुछ चिंता नहीं। कोई भी रोग का बल सिर्फ जठराग्नि और सामता आश्रित ही रहता है। जैसा ही आपने लंघन द्वारा जठराग्नि और सामता का बल तोड़ दिया, सामता का बल तोड़ दिया, तो समूर्छना बलहीन हो जाती, तो फिर कुछ रहने को बचा ही नहीं। अग्नि, शांता, दोष और दूषिय, फिर तो सिर्फ समूर्छन टूटने ही वाला है। तो यदि आप निश्चिंत होकर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको संहिता के अनुक्रम से ही आगे बढ़ना चाहिए। नहींतर रोगी आपको आराम से रहने नहीं देगा। आपको वो हर रोज फ़ोन करेगा और हर रोज आएगा कि भाई मुझे ठीक नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, आपका बलवर्ण सुखायु सब ले लेगा।
तो आपको मेहनत करके संहिता का पठन करना चाहिए और सक्रम चिकित्सा को ही अपनाना चाहिए। यदि आपको बार बार फोन आ रहे रोगी पुरुष के तो ये ठीक बात नहीं है। एक बार आपकी फाइल में लिख दिया और निकल गई फाइल, फिर आपको ज़्यादा व्यापद नहीं होने चाहिए। अगर आपके औषधों के व्यापद हो रहे रोगी को तो ये अच्छी बात नहीं है, बराबर। तो हमने तो देखा है कि हमारे जो गुरुजी है उसको कुछ मान लो आज 100 पेशेंट देख लिए, बात पूरी हो गई, फिर दूसरे कोई व्यापद कुछ नहीं 100 पेशेंट कि भाई किसी का फ़ोन आया कि हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, ऐसा बहुत कम देखने को मिला। कम होते थे व्यापद। क्यों? क्योंकि सक्रम चिकित्सा में व्यापद नहीं होते, बराबर। अक्रम चिकित्सा में व्यापद होते। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ रहा है विशुद्ध स्रोतोसाम, यानी कि लंघन आपने करवा दिया। इसमें कहा है विशुद्ध स्रोतोसाम यस्य दोष शेष प्रवाहित है, जिसमें दोष शेष प्रवाहित कर दिए है, यानी कि कोष्ठ शुद्धि और लंघन शुद्धि स्थापित हो गई है। उसमें सुखेन संग्रहणीय कुर्यात, उसमें आप सुख पूर्वक संग्रहण कर सकते हो। और दूसरा, हमने ये भी ऐसा नहीं कि हमने ये प्रयोग नहीं किया है कि भाई शाम अतिसार आया और हमने संग्रहणीय नहीं दिया, ऐसा नहीं है। हमने संग्रहणीय उसमें भी दिया हुआ है, लेकिन शाम अतिसार में संग्रहणीय लागू ही नहीं होता, वो भी साथ में निकल जाता है। आप समझे? संग्रहणीय चिकित्सा से सामता बढ़ जाती है और अतिसार का वेग बढ़ जाता है। तो आपको हमने व्यापद नहीं किए ऐसा नहीं है, लेकिन समयांतर पे ठीक होते होते बरोबर स्थिति में आए हैं। तो क्या करना है, पहले सामता के बाद सुखेन संग्रहणीय कुर्यात, लंघन के बाद सुखेन संग्रहणीय कुर्यात। तो संग्रहणीय स्थिति कैसे उपार्जित करें, तो 2 क्रम बताए। पहला क्रम है पाचनन करे, पाचनन संग्रहणीय कुर्यात, पाचन द्वारा संग्रहण उत्पन्न करे, या तो फिर स्तंभन संग्रहण कुर्यात, या फिर स्तंभन द्वारा संग्रहण करे। पाचनन या स्तंभन व संग्रहण कुर्यात, ऐसी बात है। यानी संग्रहण 2 द्वारा उत्पन्न होता है, एक पाचन द्वारा और एक स्तंभन द्वारा। पाचन द्वारा जो स्तंभन उत्पन्न होगा वो आमा से आश्रित होगा, और स्तंभन द्वारा जो संग्रहण उत्पन्न होगा वो पक्वा से आश्रित होगा। दूसरा, लंघन के बाद, लंघन में जठराग्नि, कोष्ठ, असमुचित दोष, रस और रस की शुद्धि हो चुकी होती है। लंघन जब आप करवाए तो जठराग्नि सापेक्ष, कोष्ठ सापेक्ष, आमाशय सापेक्ष, रस शुद्धि और असमुचित दोष पाचित और स्तंसित हो गए होते। इसी कारण इसमें क्या बात की है कि विशुद्ध स्रोतसाम यस्य दोष शेष प्रवाहित। अब जो भी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट बताई गई है वो अधिष्ठान स्रोतस प्रणाली के लीन दोष, समूर्छित दोष के ऊपर कार्यान्वित होने वाली चिकित्सा बताई गई। तो ये आपको भेद सुनिश्चित करना है कि लंघन के अनुसार जो भी चिकित्सा बताई गई है वो जठराग्नि, रस, कोष्ठ और असमुचित दोषों के निकालने और पाचन हेतु बताई गई। लंघन पश्चात जो भी चिकित्सा बताई गई है वो अधिष्ठान स्रोतस में समुचित लीन दोषों के पाचन और निकालने हेतु बताई गई। तो पाचन और स्तंभन, पाचन और स्तंभन 2 भेद है। पाचन में प्रमथ्य कसाई कल्पनाओं का उपयोग है। तो दूसरा मैं आपको कहता हूं प्रमथ्य यानी क्या, खींचीने बाळको तो आहार लिया स्वतःसुमा छोटेला मावने खींचीने, ये बरोबर है, नजदीक का है या उसी अनुसार
स्रोतसों जो जठराग्नि, कोष्ठ, रस, आमाशय सब आपने शुद्ध कर दिया। उसके बाद स्रोतसों में लीन और समुचित दोषों की पाचन हेतु जो कसाई कल्पना बनाई जाती है वो उसको प्रमथ्य कसाई कल्पना कहते हैं। प्रयोजन पूर्वक निश्चित कार्य सिद्धि हेतु जो कसाई कल्पना निर्माण होती है वो प्रमथ्य कसाई कल्पना। अधिष्ठानगत लीन और समुचित दोषों को निकालने और पाचन करने हेतु इस कल्पनाओं का उपयोग होता है। यह पाचन, ये जो संग्रहणीय रूप पाचन है इसमें क्या क्या आता है? एक तो प्रमथ्य कसाई कल्पना और एक पाचन पानीय जो पक्वोदक, निश्चित औसत सिद्ध पक्वोदक, पाचनीय अन्न संग्रह, अन्नपान संग्रह, यह सब पाचन के अंतर्गत आता है। पाचनीय भेषज संग्रह, यह फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, लंघन के पश्चात सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का प्रथम अधिकार है। यह आमाशय आश्रित है, स्रोत स्थान संस्थान के समुचित लीन दोषों को सापेक्ष करता है। अभी आपको इतना ज्ञात हो जाए कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, किस अधिकार क्षेत्र में औसत संग्रह दिया गया है, तो आपकी चिकित्सा ज़्यादा अच्छी और सटीक हो जाती है। फिर स्तंभन, स्तंभनीय गण संग्रह, इसमें बस्ती, आस्थापन और अनुवासन बस्ती और पिच्छा बस्ती प्रयोग इसमें बताया गया है। यह पक्वाशय पर कार्य करता है और महाभूताग्नि तक प्रवर्तन सापेक्ष कर देता है। कौन? स्तंभन। और स्तंभन में भी ये लिखा है यदि पाचन से अतिसार की सिद्धि नहीं होती तभी आपको स्तंभन का विचार करना है। यानी कि पहले पाचन देना है, पाचन के बाद जरूर लगे तो ही स्तंभन कल्पना का उपयोग करना है, बाकी नहीं देना है, पाचन से ही ठीक हो जाएगा। तो 3 क्रम आया है। एक तो लंघन करवाए प्रथम, लंघन से मान लो आपको व्यच्छेदक निदान नहीं पता है आपको, तो पहले लंघन करवा दे। यदि कुछ अतिसार की स्थिति बाकी रहती है तो पाचन करवाए, पाचन प्रमथ्य कसाई कल्पना, फिर भी कुछ रह जाती है तो ही स्तंभन का उपयोग करें। लंघन, पाचन और स्तंभन 3 प्रकार के क्रम बताए। सभी का मुख्य ध्येय है दीपनीय, संग्रहणीय और समनीय स्थिति उत्पन्न करना जो अनुवाही स्रोतस के आश्रित रहता है।